रात के अंधेरे में जब तुम अकेले होते हो और भीतर एक आग सुलगती है, वह आग जो तुम्हें किसी स्त्री की देह की ओर खींचती है, किसी स्पर्श, किसी निकटता, किसी भोग की लालसा में डुबो देती है। ठहरो, यही वह क्षण है जहां तुम हार जाते हो, क्योंकि यह आग जलाती है पर कभी शांत नहीं करती। तुम सोचते हो भोग में सुख है, लेकिन भोग के बाद क्या बचता है? खालीपन, थकान और फिर वही आग और तेज। मैं कहता हूं, इस आग को पहचानो। यह लस्ट है, मोह है, वही जंजीर जो तुम्हें आजादी से दूर रखती है। अगर सच में मुक्त होना चाहते हो तो स्त्री का मोह छोड़ो, पुरुष का मोह छोड़ो, क्योंकि मोह ही वह नशा है जो तुम्हें जागने नहीं देता। मैं वही कहता हूं जो मैंने जिया है। मैंने इस आग को देखा है, इस लालसा को जिया है। स्त्री की सुंदरता में करुणा भी है, क्रूरता भी। पुरुष की ताकत में क्षमता भी है, कमजोरी भी। और मैं जानता हूं, स्त्री और पुरुष के बीच का यह खेल प्रेम नहीं, मोह है। यह आग प्रकाश नहीं देती, बस जलाती है। तुम सोचते हो किसी स्त्री के बिना, किसी पुरुष के बिना तुम अधूरे हो। मैं कहता हूं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। लस्ट तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम उसके मालिक बनो। जब तुम इस आग को साक्षी बनकर देखोगे तो यह खुद ही बुझ जाएगी, और तभी तुम पहली बार प्रेम को जानोगे। सच्चा प्रेम जो देता है, लेता नहीं, जो मुक्त करता है, बांधता नहीं। यात्रा कठिन है, लेकिन यही वह यात्रा है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। बचपन से मोह की जड़ें बोई जाती हैं। मां का मोह, पिता का मोह, दोस्तों का मोह, पहला प्रेम, फिर विवाह, फिर बच्चे। मोह की एक लंबी श्रृंखला। हर मोह तुम पर एक नया बंधन डालता है। तुम सोचते हो मोह पूरा करेगा, लेकिन मोह हमेशा खाली ही करता है, क्योंकि मोह में तुम दूसरे पर निर्भर हो जाते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था, एक स्त्री के मोह में इतना डूबा कि उसके बिना जी नहीं सकता था, लेकिन वह स्त्री किसी और से प्रेम करने लगी। युवक टूट गया, रोया, चिल्लाया, मरने तक की सोच ली। मैंने उससे कहा, यह प्रेम नहीं था, यह मोह था। अगर प्रेम होता तो तुम खुश होते कि वह खुश है। मोह अंधा है, और अंधापन दुख देता है। स्त्री सुंदर है, उसकी आंखों में गहराई है, उसके स्पर्श में आग, उसकी मुस्कान में जादू, लेकिन यही जादू फंसाता भी है। तुम पूछते नहीं कि यह डूबना कहां ले जाता है। यह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है, क्योंकि सत्य भीतर है और मोह हमेशा बाहर की ओर धकेलता है। मैं कहता हूं, स्त्री को पूजो, लेकिन मोह मत करो। पूजा में सम्मान है, दूरी है। मोह में स्वार्थ है, पकड़ है, भोग में दुख है, क्योंकि जो भोगा जाता है वह खत्म हो जाता है। सत्य अनंत है, अमर है। दूसरी कहानी। एक राजा नर्तकी से मोहित हुआ। राज्य छोड़ा, रानी छोड़ी, सब त्याग दिया, और अंत में नर्तकी भी चली गई। राजा टूट गया। मैंने कहा, अब समझो, यह मोह था। वह जागा, ध्यान किया और समाधि को पाया। स्त्रियों, तुम भी सुनो, पुरुष का मोह छोड़ो। पुरुष भी अधूरा है, कमजोर है, वह भी मोह में बंधा हुआ है। दो कैदी एक दूसरे को क्या देंगे? प्रेम नहीं, सिर्फ और कैद। प्रेम तब होता है जब दो पूर्ण स्वतंत्र आत्माएं मिलती हैं, देने के लिए, लेने के लिए नहीं। सेक्स मोह का सबसे बड़ा रूप है। तुम सोचते हो सेक्स प्रेम है, नहीं। सेक्स शरीर है, प्रेम आत्मा है। सेक्स में शरीर मिलता है, प्रेम में आत्माएं। सेक्स में तुम लेते हो, प्रेम में तुम देते हो, और देने में ही पूर्णता है। सेक्स को नकारो मत, समझो। यही ऊर्जा रचनात्मक भी हो सकती है, या तुम्हें बांध भी सकती है, लेकिन सेक्स को मोह मत बनने दो। मोह में जाल है, सत्य से दूर ले जाने वाला जाल। विवाह समाज का बनाया हुआ ढांचा है, समझौता है, सौदा है, प्रेम नहीं। और बच्चे, वे भी तुम्हारे नहीं। वे स्वतंत्र आत्माएं हैं जो अपना जीवन जीने आए हैं, लेकिन तुम सब पर अपना हक समझते हो, और यही मोह तुम्हें भीतर से खोखला करता जाता है। अगर इस ज्ञान ने आपकी सोच की अंधेरी गलियों में जरा सा भी उजाला किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सच आएगा वो शायद आपकी नींद भी उड़ा दे।